मानव धरती पर बहुत कष्ट करता है। मानव धरती पर बहुत कष्ट करता है। थोड़ा सा सुख शांति के लिए दिन तमाम काम कर कर के मरता है। सृष्टि के सृष्टा भी बीच बीच में दुख डाल देता है। मानव का घर टूट जाता है, बेसहारा हो जाता है। फिर अमृत की संतान बुद्धि लगा के नया नया घर बना लेता है। निर्माण के सुख से बीता हुआ दुख पूरा जल जाता है। नीड़ का निर्माण फिर नेह का आह्वान फिर वह ओठी आंधी की नभ में छा गया सहसा अंधेरा। धूली धूसर बादलों ने भूमि को इस भांति घेरा। रात सा दिन हो गया, फिर रात आई और काली। लग रहा था अब न होगा इस निशा का फिर सवेरा। रात के उत्पात भय से भीत जन जन भीत कन कन। किंतु प्राची से उषा की मोहिनी मुस्कान फिर नीड़ का निर्माण फिर नेह का आह्वान फिर बहा चले झुंके की कांपे भीम कायवान भूदर। जड़ समेत उखड़ पुखड़ कर गिर पड़े टूटे विटप बर। हाय तिनकू से विनिर्मित घोंसलों पर क्या न बीती। डगमगाए जब की कंकड़ ईंट पत्थर के महल घर। बोल आशा के विहंगम किस जगह पर तू छिपा था, जो गगन पर चढ़ उठता गर्व से निज बख्श फिर नीड़ का निर्माण फिर नेह का आह्वान फिर क्रुद्ध नभ के वज्र दंतों में उषा है मुस्कुराती। घोर गर्जन भय गगन के कंठ से खग पंक्ति गाती। एक चिड़िया चोंच में तिनका लिए जो जा रही है, वह सहज में ही पवन ऊंचास को नीचा दिखाती। नाश के दुख से कभी दबता नहीं निर्माण का सुख। नाश के दुख से कभी दबता नहीं निर्माण का सुख। प्रलय की निस्तब्धता से सृष्टि का नव गान फिर नीड़ का निर्माण फिर नेह का आह्वान फिर। इस कविता के कुछ कठिन शब्दार्थ यहाँ पर दिया गया है, जो कि देख लेना चाहिए। देखिए ध्यान से। परिचय। कवि हैं हरिवंश राय बच्चन। आप सब जानते हैं इनको। बच्चन जी का जन्म हुआ था 1907 में। उनकी कविताओं में जीवन का जीने के लिए किए जाने वाले नाना कार्यों का वर्णन हुआ है। इन्होंने जीवन को अत्यंत महत्व दिया। इस कविता में भी जीवन को हर पल जीने को प्रेरणा दी गई है। विपत्तियों में निडर होकर लड़ते रहने को उत्साहित किया गया है। और देखा जाता है कि इनकी अनेक रचनाएं हैं, जिनमें से 2 चट्टानों के लिए उन्हें साहित्य अकादमी की ओर से पुरस्कृत किया गया था। 1976 में उन्हें पद्मभूषण की उपाधि से भी सम्मानित किया गया था। आज हम नीड़ का निर्माण ये कविता पढ़ने के लिए जा रहे हैं। नीड़ का निर्माण फिर नेह का आह्वान फिर मानव को ये धरती पर रहकर रहने के लिए पहले ये चिंता करना चाहिए, तो इसीलिए अपना वास निर्माण करना चाहिए। लेकिन एक चिड़िया कैसे बार बार निर्माण कर रहा है अपना घोंसला, ये तो देखिए मानव को ये देखकर ये सीखना चाहिए कि यदि मेरा या अपना वास किसी के कारण टूट गया तो बैठना नहीं, फिर भी बनाना पड़ेगा। हारना नहीं, फिर भी चिड़िया से सीखकर आगे बढ़ना पड़ेगा। वह उठी आंधी की नभ में। एक दिन क्या हुआ, आंधी, आसमान में आंधी आई, छा गया सहसा अंधेरा हो गया।
धूलि धूसर बादलों ने भूमि को इस भांति घेरा लगा जैसे कि ये धरती को किसी ने घेर लिया, तो अंधेरा हो गया, रात सा दिन हो गया, रात होने लगी जैसे कि दिन में ये महसूस होने लगे कि जैसे रात हो गई। फिर रात आई और काली, दिन यदि रात जैसे दिखाई दी तो रात कैसी होगी आप भी ये सोच सकते हैं। पूरा अंधेरा ही अंधेरा हो गया। लग रहा था अब न होगा इस निशा का फिर सवेरा। ऐसा लगता था कि शायद ये रात फिर बीतेगी नहीं, ये छोटी छोटी रातें लंबी हो जाते हैं। यदि चिंता है, यदि दुख है या दर्द है, तो इसीलिए विपत्ति का समय ज़्यादा समय लगता है बीतने के लिए, लेकिन खुशी का माहौल जल्दी ही बीत जाता है। तो रात के उत्पात भय से भीत जन जन भीत कण कण। और आप भी जानते हैं जब विपत्ति आती है रात के समय ज़्यादा भी डर लगता है। नहीं, कहते हैं रात को सब जो असुर है उनकी शक्ति ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इसीलिए रात समय काल रात कहते हैं, काल रात, तो रात को ज़्यादा भय लगता है। तो ठीक है, तो एक चिड़िया तो किस प्रकार आंधी होने के बाद, आंधी आने के बाद, सब कुछ बर्बाद होने के बाद वो अपने को कैसे तैयार कर लेता है, मानव उससे क्या सीखेगी, ये कविता फिर पढ़ने के बाद हमें मालूम हो जाएगी। तो किंतु प्राची से उषा की मोहिनी मुस्कान फिर। लेकिन आपको क्या लगता, क्या रात ऐसे आने के बाद फिर क्या सुबह नहीं होगी? सुबह हुई, मोहिनी मुस्कान फिर भी सुबह हुई, मतलब जिंदगी शुरू हुई। सुबह किसकी प्रतीक है? सुबह आरंभ, प्रारंभ का प्रतीक है। तो नीड़ का निर्माण फिर, नेह का आह्वान फिर ये नीड़ मतलब घोंसला बनाना काम चिड़िया ने शुरू कर दिया। बह चले झोंके की कांपे भीम कायावान भूधर। वो आंधी किस प्रकार थी? जैसे कि एक भूधर या भीम काया मतलब बड़ा सा शरीर वाला, हाँ, भूधर मतलब पहाड़, जड़ समेत उखड़ पुखड़ कर सब जो बड़े बड़े हम जिसको विशाल मानते थे वह सब धरती पर गिर गए, गिर पड़े, टूटे बीटो बर। बड़े बड़े पेड़ भी, हाँ, ऐसे बरगद भी नीचे सो गया धरती पर। हाथ तिनकों से विनिर्मित, हाय तिनकों से विनिर्मित। देखो इतनी विपत्ति है, लेकिन हाय रे चिड़िया, आपको सैल्यूट करना पड़ेगा। कहाँ थी तुम? तिनकों से विनिर्मित घोंसलों पर क्या न बीती। मानव तो सोच रहा है बहुत कुछ बीता होगा, लेकिन हाय रे चिड़िया, तू कैसे अपने को फिर अपने जैसे कि आम समय में जैसे तुम जिंदगी को शुरू से सुबह से शाम तक जैसे लगे रहते थे अपने काम में, उसी प्रकार कैसे फिर शुरू कर दिया, कैसे फिर घोंसला बनाना शुरू कर दिया, पहले से जैसे थे फिर अपनी स्थिति कैसे बदला दिया। डगमगाए जबकि कंकड़ ईंट पत्थर के महल घर। इसीलिए तुझे सैल्यूट करना पड़ेगा। जब ईंट पत्थर का बना हुआ महल घर सब टूटा हुआ है, लेकिन तुम्हारा घोंसला फिर नया निर्माण के लिए आप प्रस्तुति कर लिए। बोल आशा के विहंगम किस जगह पर तू छिपा था, लेकिन मुझे तो इतना ही बता, तू कहाँ पर थी, कहाँ सुरक्षा पाली। लेकिन हमें ये मानव होकर भी पछताना पड़ता है कि ये विपत्ति के साथ लड़ाई करने के लिए तुमसे शक्ति हमारे पास कम है। जो गगन पर चढ़ उठा था गर्व से निज बक्ष फिर। गगन पर विचरण करने वाले चिड़िया ये गर्व से निज बक्ष फिर मतलब गर्व से फिर तुम कैसे उसी जगह में, आंधी की जगह में फिर उड़कर घोंसला बना रही हो। नीड़ का निर्माण फिर, नेह का आह्वान फिर मतलब फिर तुम आह्वान कर रहे हो।
क्रुद्ध नभ के वज्र दंतों में उषा है मुस्कुराती। वज्रदांत मतलब आसमान में जो कि बादल, बिजली, ये सब दांत की तरह आक्रमण करने का ये सब साधन है। तो इसीलिए तो उसी को खातिर न करके घोर गर्जन भय गगन ये सब किसी को खातिर न करके कांठ से खग पंक्ति गाती मतलब जिंदगी फिर शुरू कर लेती है। हाँ, गाना कौन गाता है? जब खुशी हो जाता है। नहीं तो चिड़िया फिर गाना शुरू कर दिया, मतलब फिर खुशी हुई। है मानव, एक चिड़िया चूचू में तिनका लिए जू जा रही है। एक चिड़िया होकर तूत में तिनका लेकर जा रही है। घोंसला बनाएगी। वह सहज में ही पवन 49 को नीचा दिखाती है। 49 पवन को खातिर न करके वह जा रही है। मानव, तुझे ये शिक्षा ग्रहण कर लेना चाहिए। एक चिड़िया होकर 49 पवन को खातिर न करके अपना घोंसला बार बार बना रही है। तू किसी लिए उदास है? ये संसार में तुम्हें कितने बार दुख, दर्द, यंत्रणा धोखा दे के जा रहा है। तू इतना उदास क्यों हो रहा है? चिड़िया से ये शिक्षा ग्रहण कर लो, जिंदगी है तो विपत्ति है, और जिंदगी है तो हम बनाते रहेंगे। तो नाश के दुख से कभी दबता नहीं निर्माण का सुख। और ये भी ध्यान रखिए, निर्माण करते समय जो सुख है, आनंद है, नया का जो खुशी है, वो जब नाश हो गया था तो उसी को चिंता करते करते ये खुशी कभी दबेगा नहीं। प्रलय की निस्तब्धता से सृष्टि का नव गान फिर नया संचार सब कुछ हो जाएगा। नीड़ का निर्माण फिर नेह का आह्वान फिर मतलब हमें नाश से दुख तो होता है, लेकिन उसको निर्माण या सृजन का सुख दबा देता है, नीचा दिखा देता है। प्रलय होता है, उसके चारों ओर सन्नाटा छा जाता है, लेकिन फिर से नई सृष्टि के गीत भी बार बार गाए जाते हैं। प्राणी मरता नहीं, बार बार जीता है। इसी जीने को जीवन कहते हैं। इसी कविता से मुझे तो ये शिक्षा मिली कि मानव को उतार चढ़ाव, ये ऊंचा नीचा, ये रास्ता होकर जाना ही पड़ता। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, एक चिड़िया बहुत विपत्ति को खातिर न करके फिर भी आगे बढ़ती है। मानव हम होकर भी कभी कभी छोटी सी विपत्ति को देखकर उदास हो जाते हैं, बैठ जाते हैं, फिर सोचना पड़ता है दिन तमाम। लेकिन आह्वान है, मानव हो मानव। चिड़िया से ये शिक्षा ग्रहण कर लीजिए, जिंदगी है तो विपत्ति है, उतार चढ़ाव है, लेकिन लगे रहो।